हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, थानेश्वर में वर्धन वंश, पुष्पभूति वंश जिसे कहा जाता है, की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूति वर्धन और डी नरवर्धन। किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है? यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये किसने कहा था? ऑप्शन है ए डफरिन, बी एल्गिन द्वितीय, सी लैंसडाउन और डी कर्जन। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय ने कहा था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज और डी नागभट्ट द्वितीय। कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश की उज्जैनी शाखा का संस्थापक? नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन बी सही होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की 2 शाखाएं थीं, एक मंडोर शाखा और दूसरी उज्जैनी शाखा। जो मंडोर शाखा थी उसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे और उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे और इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मैत्रेयीनाथ, सी अश्वघोष और डी महाकश्यप। कौन थे योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक? मैत्रेयीनाथ थे। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ऑप्शन ए कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, बी गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, सी मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र और डी वारंगल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र जो है विवाद इन दोनों के मध्य, विजयनगर और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद नहीं था? तो वारंगल का क्षेत्र में नहीं था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि किसने की थी? ए माधवराव ने, बी बालाजी विश्वनाथ ने, सी बाजीराव प्रथम ने और डी बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी बेसिन की संधि ब्रिटिश के साथ? बालाजी विश्वनाथ ने की थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है ए महेश दास, बी राजा भगवान दास, सी बनमाली दास और डी राजा टोडरमल को। किसे दी गई थी बीरबल की उपाधि? महेश दास को दी थी। पूछा जाता है बीरबल का नाम क्या था? तो महेश दास था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। किसके पश्चात हो गई थी शुरू लूट की? प्लासी के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने और ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसने रोका था नर्मदा के तट पर परास्त करके उसे दक्षिण भारत में बढ़ने से? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन है ए 1843 में, बी 1853 में, सी 1863 में और डी 1873 में। कब किया गया था अवैध घोषित? 1843 में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? ऑप्शन है ए 1650, बी 1699,
सी 1750 और डी 1799। कब रखी थी? 13 अप्रैल को किस सन में रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव? 1699 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। किसने सिकंदर सानी की उपाधि द्वितीय सिकंदर की ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन है ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति और डी दर्शन। अर्थ अथर्व का क्या अर्थ होता है? पवित्र जादू। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी प्रकृति पूजा और भक्ति। क्या था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? ऑप्शन ए है वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण और डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। किस कारण की दी गई थी फांसी? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों को और डी महारक्षित को। किसको भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी अबुल कलाम आज़ाद ने और डी सरोजनी नायडू ने। किसने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख? महात्मा गांधी ने बनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर और डी विशाख दत्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। तो ऑप्शन बी सही होगा। चाणक्य को और क्या कहते थे? कौटिल्य भी कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, विष्णुगुप्त। और चाणक्य का एक और नाम क्या था? कौटिल्य था। क्वेश्चन नंबर 20, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ऑप्शन ए दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, बी जाति प्रथा पर आक्रमण, सी सतारा में जमींदार विरोध एवं महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व और डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। क्या किया था ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।